दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल गरीबों का पैसा लूट कर अडानी की जेबें भरती है बीजेपी की सरकार। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। आपको बताते चले दोस्तों हमास ने लगाया आरोप कि अस्पताल पर जानबूझकर किया है हमला। बताएंगे कैसे जो यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी को सांड पसंद है, फिर से ले लिए योगी आदित्यनाथ के मज़े। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी चुनाव हार रही है, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले अमेरिका ने इजराइल को दिया बड़ा झटका, नहीं दिया वोट। दरअसल आपको बता दें युद्ध रोकने में एक तरीके से साथ दे दिया है अमेरिका ने। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जेल में बंद संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे थे रॉकेट टिकट, अब बताइए असली बात क्यों गए थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गाजा में कब्जा करना इजराइल की सबसे बड़ी गलती, फिर से एक बार जो बाइडन ने एक तरीके से इजराइल को लगा दी फटकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले चुनाव के दौरान कमलनाथ के बेटे को नहीं जाने दिया अंदर, कमलनाथ के बेटे जमकर भड़के। बताएंगे क्या हुआ था पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहले ही चरण की वोटिंग में भूपेश बघेल ने उड़ाया बीजेपी का गर्दा। बताएंगे कैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ के पहले ही वो फेस के चुनाव में हार रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ज्ञान व्यापी निगरानी वाले मामले में दोस्तों आपको बताते चले कोर्ट पहुंच गए अखिलेश यादव, उन्होंने इस याचिका को रद्द करने की मांग की जिसमें निगरानी रखने की बात की जा रही है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल ने एक बार फिर से इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। आपको बताते चले अमेरिका ने खींचा हाथ, फिर से सुना दी दो टूक। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की लड़ाई में लगातार अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था, लेकिन कुछ वक्त से इजराइल से अपने संबंध वापस तोड़ लिए एक तरीके से अमेरिका ने। आपको बताते चलें एक बार फिर से अमेरिका ने चेताया है, दो टूक सुनाई है कि अगर इजराइल ये सोच रहा है कि वो गाज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती होगी। आपको बता दें अमेरिका ने चेताते हुए कहा कि फ़िलहाल इस तरीके की बातें ना की जाएं। हालांकि आपको बताते चले नेतन्याहू ने कहा था कि उनका गाज़ा पर कब्ज़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों बार बार खबरें यही आ रही हैं कि गाज़ा पर कब्ज़ा कर सकता है नेतन्याहू। इसी को लेकर जो बाइडन ने दो टूक सुना दी। जो बाइडन का कहना है कि फ़िलहाल ये सपना तो छोड़ ही दे इजराइल के वो जो है गाज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक तरीके देखा जाए तो गाज़ा पर कब्ज़ा करना कोई बच्चों का खेल है नहीं और ये बहुत भारी पड़ सकता है। तमाम मुस्लिम देश इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो इजराइल की बोलती भी बंद कर देंगे। इसी को लेकर आपको बताते चलें लगातार फ़लस्तीन और इजराइल के बढ़ते तनाव को लेकर जो बाइडन का ये बयान आया। यही नहीं, जब यहाँ पर दोस्तों कल वोटिंग डली तब अमेरिका ने साथ ही नहीं दिया। अमेरिका ने जो है यहाँ पर एक तरीके से समर्थन कर दिया कि हाँ दोनों देशों का युद्ध रुकना चाहिए, हमास का और इजराइल का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। पहले फेस के चुनाव में ही दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश में लोगों को पता चल चुका है कि बीजेपी की क्या कैसी पोजीशन है और वो कितनी भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश के चुनाव हम जीत रहे हैं और साफ साफ जीत रहे हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी का ये दावा दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हर जगह कांग्रेस का ही दबदबा है। पहले ही चरण की वोटिंग दोस्तों छत्तीसगढ़ की, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे नज़र आ रही है। लेकिन अब सिर्फ ये बात ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी बढ़ गई है कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी की मुसीबत दोगुनी हो गई है, क्योंकि वो राज्य के चुनाव तो हार ही रही है और लोकसभा भी पूरी तरीके से गई। आपको बताते चलें
एक तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि जनता जान चुकी है बीजेपी गरीबों का पैसा लूटकर अडानी की जेब में भर रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से गरीबों का पैसा अडानी के पास जा रहा है, इसको लेकर सवाल तो उठने चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से गरीब और किसान जो है दोस्तों उस तक पैसा पहुँचे। और राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोस्तों इन चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ना है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि इस वक्त बीजेपी की पोजीशन क्या है दोस्तों। बीजेपी चुनाव हार रही है, और एक जगह नहीं हर जगह हार रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। फिर से एक बार कमलनाथ की सरकार आने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कमलनाथ जी के काम को लोगों ने अच्छे से पसंद किया था, उनके काम को लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन बीच में 1.5 साल चलने के बाद सरकार गिर गई थी। पर जो गलती पिछली बार हुई थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि अब तो केंद्र में से भी बीजेपी जाएगी, ना बीजेपी के पास पावर होगी, ना वो सरकार गिराने के बारे में सोच पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हमास ने इजराइल के ऊपर बरसाया रॉकेट। हमास ने भी दिया इजराइल को मुंह तोड़ जवाब। दरअसल आपको बताते चले अल-शिफा अस्पताल पे हॉस्पिटल पर हमले करने के बाद जो है यहाँ पर बड़े दावे करता फिर रहा है इजराइल। इजराइल कह रहा है कि हमें जो है यहाँ पर अल-शिफा अस्पताल में उन लोगों ने अपना ठिकाना बना रखा था। यही नहीं, उसने ये भी दावा किया कि ठिकाना बनाने के साथ साथ वहीं पर उसने बंधकों को भी रख रखा था, जिसमें से एक महिला की उन्हें लाश मिली है। ये आईडीएफ ने दावा किया है। आपको बता दें दोस्तों, अब ये दावा कितना सही है तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि आईडीएफ का ये दावा जो है कि वहाँ पर एक महिला की वो मिली है डेड बॉडी। वहाँ पर दोस्तों हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है, ऑक्सीजन के कारण, दूसरी सुविधाओं के कारण। आपको बताते चलें वहाँ पर पूरी सुविधा ना पहुँचने के कारण कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा ना दोस्तों कि फ़िलहाल ये जो भी हो रहा है इसको लेकर सरकार की नीतियाँ या फिर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और आप भी समझते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये मैं दोस्तों बहुत सोच समझ कर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो भी तमाम चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले दोनों ही गलत जा रहे हैं। आज हमारे देश की स्थिति आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो है रोज़गार बेरोज़गारी चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देश की जनता जो है बेचारी वो परेशान हो चुकी है, और इसीलिए महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने जनता को घेर रखा है। और जनता को इससे राहत तब तक नहीं मिल सकती दोस्तों जब तक एक अच्छी सरकार ना आ जाए, एक अच्छी सरकार जो है वो काम ना करे सही से। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को बड़े ही गौर तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल हो या कुछ भी, इस चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। राकेश टिकैत, संजय सिंह और दोस्तों आपको बताते चले मनीष सिसोदिया की फैमिली से मिलने के बाद बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के साथ तो ये सब कुछ होता ही रहता है, उन्हें मन छोटा नहीं करना चाहिए और कोर्ट पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद थे, और संजय सिंह अभी अभी गए हैं, कुछ 1 आध महीना होने वाला है। आपको बताते चलें इसी को लेकर राकेश टिकैत ने उनके फैमिली से मुलाकात की, संजय सिंह की पत्नी से मुलाकात की और मनीष सिसोदिया की फैमिली से। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम दोनों परिवार से मिलने गए थे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का कलम और बंदूक पर पहरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार कलम पर बंदूक का पहरा करे हुए है। जो भी कोई सच बोलता है या फिर सरकार की असलियत सामने लाता है तो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ तो होती ही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि ये सब कुछ सरकार की मंशा है। वो नहीं चाहती कि फ़िलहाल देश में कोई भी सच बोले या फिर इस सरकार के ख़िलाफ़ दोस्तों सच बोलता रहे। इसी को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जनता तो सच बोलती ही रहेगी, चाहे लोग कितना ही रोकें। लेकिन एक चीज़ साफ़ है दोस्तों, सच्चाई से भागना और सच्चाई को एक्सेप्ट ना करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन बीजेपी वो दोनों ही काम कर रही है, ना वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहती है, ना ही वो सच बोलना चाहती है।
इसी को लेकर दोस्तों बीजेपी घिरी हुई है। आपको बताते चले ये मामला काफ़ी ज़्यादा अब आगे बढ़ गया है और ऐसे में सरकार पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की मंशा क्या है दोस्तों। वो कैसे महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से लगातार भटक रही है और इसी को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर अब हमलावर हुए। राकेश टिकैत उन्होंने साफ कहा कि आंदोलनकारियों के साथ बीजेपी यह अक्सर करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, चारों पांचों राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। 2 राज्यों के चुनाव में हो गया है साफ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह में दोस्तों बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चलें कल दोनों जगह की वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की हुई और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान डाला गया। आपको बताते चलें दोस्तों अभी तो वोट ही डले हैं, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों वोट से पहले ही जो है यहाँ पर आंकड़ा सामने आ गया कि कौन जीत रहा है। आपको बताते चलें दरअसल यहाँ पर एक सर्वे किया गया वोट डालने के बाद। इस सर्वे में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और कांग्रेस की सरकार ही दोस्तों मध्य प्रदेश में आ रही है। आपको बता दें ये सर्वे साफ साफ बताता है कि बीजेपी की करारी हार हो रही है और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आंधी आ रही है। दरअसल ये तो खैर पहले ही अंदाज़ा लगा लिया गया था। जिस तरीके से दोस्तों भीड़ लगातार सपोर्ट कर रही थी, भीड़ लगातार जो यहाँ पर इनको वोट डाल रही थी, उससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और ख़ास कर इस वक्त जो वोटिंग चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी में घमासान मचा हुआ। आपको बताता चलूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग चीज़ें तो थी नहीं दोस्तों, लेकिन एक चीज़ हमारे सामने थी और वो ये थी कि फ़िलहाल बीजेपी को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक बड़े पैमाने पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें सर्वे साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ का सर्वे नहीं आया है क्योंकि वहाँ पर अभी पहले चरण की ही वोटिंग थी। अभी 2 चरण और बाकी हैं, 3 चरणों में होगी या 2 चरणों में होगी, सॉरी एक और चरण। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सर्वे ने साफ बता दिया कौन की सरकार बनने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक बार फिर से गाज़ा पट्टी पर हुए हमले को लेकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। आपको बताते चले मुस्लिम देश, दरअसल आपको बताते चले अल-शिफा हॉस्पिटल को निशाना बनाने के बाद इजराइल मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया है। आपको बताते चले अल-शिफा हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाने पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इजराइल का गेम ओवर हो चुका है। दरअसल तमाम मुस्लिम देश ने पहले भी कहा था कि इजराइल जो है वो अपनी मनमानियाँ कर रहा है। अब मानव अधिकार ने फटकार भी लगाई है दोस्तों इजराइल को कि वो इस तरीके से हॉस्पिटलों पर हमले नहीं कर सकता। वो बार बार ये बहाने ले रहा है कि यहाँ पर उनके हथियार छुपे, या फिर कभी वो ये बहाना ले रहा है कि यहाँ पर इनके लोग छुपे। इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है दोस्तों मानव अधिकार, उसने भी फटकार लगा दी है। आपको बताता चलूँ इजराइलियों ने जो है यहाँ पर बीते दिन जो है यहाँ पर अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला कर दिया था, जिसके कारण बताया जा रहा है वहाँ पर कई लोगों की जान भी चली गई। इस झगड़े में आम जनता की जान ज़्यादा जा रही है। जो भी आपको बताते चले झगड़ा हो रहा है जिन भी चीज़ों पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो घिरी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, उसमें ये तमाम सरकारें जो हैं वो पूरी तरीके से घिर चुकी हैं। और सवाल वही है दोस्तों कि फ़िलहाल आज जो आम जनता काम कर रही है कल इन्हें भी वो काम करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वो नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त देश की जो चिंता है, जो परेशानियां हैं, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं ये लोग अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए बीजेपी की पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ दोस्तों अलग हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। और मुझे भी ऐसा था दोस्तों, क्योंकि कम से कम इन चीज़ों पर रोक तो लगना चाहिए, क्योंकि जो उन लोगों के साथ हो रहा है, मासूम लोगों के साथ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर सही से काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे देश में हो रहा है उन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। और ये चीज़ साफ़ है कि अगर कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों हमारे देश में आज कई तरीके के मुद्दे हैं, वैसे ही दूसरे देशों में भी ये मुद्दे पैदा हो रहा है, वहाँ पर इसको रोकना चाहिए। आज गाज़ा के लोग परेशान हैं, इस चीज़ पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कोई पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी इस टाइप के मैटर हो चुके हैं और इस पर रोक लगाने की पूरी मांग की गई थी। तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है दोस्तों वो तो यही है कि भैया
कम से कम गाज़ा पट्टी में इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस लड़ाई झगड़े दंगों से, और मुझे ही नहीं दोस्तों, देश के हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि दूसरे देश में भी शांति बनी रहे। लेकिन इजराइल लगातार अपनी हदें पार कर रहा है, जिसको लेकर फिर से एक बार हमास ने चेतावनी दे दी है कि वो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वो ये जंग जीत रहा है। हालांकि सब लोग ये चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए दोस्तों, और ये युद्ध रुक जाए, इस युद्ध को रोक देना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, तमाम जनता को यही सोचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आपको बताता चलूँ, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज़ें हटे। आपको बताता चलूँ, यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा केजरीवाल ने कि बीजेपी के नेताओं के बेटों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी अभी उन्होंने कहा मैंने वीडियो देखा नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का, पर उसके घर पर कोई ईडी और सीबीआई नहीं जा रही है, लेकिन हमारे नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई भेजकर हमें डराने की कोशिश की जाती है। केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें करती है, वो विपक्ष को डराने का पूरा काम कर रही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि विपक्ष को डराया जा रहा है, विपक्ष को धमकाया जा रहा है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है। इसलिए नहीं डरने वाला है दोस्तों क्योंकि विपक्ष को पता है कि उसको क्या करना है। विपक्ष जो अपने चीज़ को दोस्तों सोचकर काम करता है, उस चीज़ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर तो निशाना है ही। जाहिर सी बात है, बीजेपी किसी भी चीज़ पर बोले या किस चीज़ पर निशाना रखे, पर इस वक्त जो विपक्ष ने सोच रखे हैं अपने मुद्दे, वो उन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीतेगा। बीजेपी ने तमाम मेन मुद्दों को तो जड़ से हटा दिया है और जनता के दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें डाल रखी हैं। इसीलिए जनता जो है दोस्तों बीजेपी से दोगुनी आगे है। जनता को पता है कि हमें क्या करना है, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है। इसीलिए कहीं ना कहीं जनता पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है बीजेपी। और ये चीज़ साफ दिखाई भी दे रही दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग और दोस्तों देश के आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हर जगह बस हमें अब सिर्फ जो है यहाँ पर कांग्रेस ही दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल फ़िलिस्तीन और हमास की लड़ाई के बीच में दोस्तों आपको बताते चलें, वहाँ के मासूम बच्चों की जा रही जानों को लेकर जो है हमास ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह बोला इन तमाम मौतों का लिया जाएगा बदला। आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जिन भी फ़िलिस्तीनियों की जान जा रही है उनका बदला लेंगे हम। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मासूम और ख़ास करके हमारे भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह ने कहा कि फ़िलहाल इसका हिसाब देना होगा इज़राइल को। आपको बता दूं, इज़राइल लगातार जो है हमले कर रहा है, जिसके कारण ये जाने जा रही हैं, और यही कारण है जो अब पूरी तरीके से घिर चुका है इज़राइल के ऊपर 100% भारी पड़ रहा है दोस्तों हमास, और हमास के साथ हिजबुल्लाह भी है। यही नहीं, वहाँ पर तमाम गुट बन चुका है, जिसको देखते हुए पूरी तरीके से ये लोग फेल होते हुए नज़र आ रहा है। तो अब एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल इनकी जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गई हैं, और इन नीतियों पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी बात करना चाहते हैं या फिर सोचना चाहते हैं, उन्हें अब ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फाइनली यहाँ के लोगों ने सोच लिया है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी दोस्तों आपको। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश बोले बीजेपी पूरी तरीके से हार चुकी है, वो मध्य प्रदेश समेत कई राज्य हारने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएगी, इस बार पीडीए उसको हराएगा। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसमें यहाँ पर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ही अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाला है। आपको बता दें, 2024 के चुनाव को लेकर तमाम आम पार्टियाँ आपस में भिड़ रही हैं, जिसको लेकर अखिलेश का दावा सामने आया है। अब देखना ये होगा अखिलेश की बात में कितना दम है। फ़िलहाल दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए वीडियो, ताकि हमारे चैनल को और भी भाई देखें और सच्ची खबरों तक पहुंच पाएँ। जो लोग सच नहीं जान पाते, ये उन्हीं